तो धीरेन्द्र गया, विद्यार्थी नहीं हुआ, चेला है। अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने गांव के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए आपको सब जो भी समय है उसका सदुपयोग करना है। ये दोनों जो बच्चे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रत्येक बच्चों को एक अवसर देता है सेवा का। और हमारे यहाँ जो मोटो है वो है कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, नियत से पत्थर तो उछालो यारो। हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े हुए कुछ बातों को लेकर के हम पहुंचे हैं बक्सर जिले के केसठ गांव में, जहां ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का अलख जगाते हुए हम धीरेन्द्र सर को के दो छात्रों से मिलवाएंगे जिन्होंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अपना स्थान जो परचम लहराया है। इन दो बच्चों को आप देखिए, ये बच्चे वही दो बच्चे हैं जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है उसमें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 29वां रैंक ये बच्चे लाए हैं। वही दूसरा बच्चा आप ये देख रहे हैं, ये अमन पाल है जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में उत्तीर्ण ये हुए हैं। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में ये दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई ये बताओ बाबू कि आपके जो सफलता का राज है वो कैसे है? मुझे बचपन से मेरे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया है और उन्होंने मेरी सारी व्यवस्था की है। बैठिए, आप लोग पहले बैठिए, आप लोग दोनों आदमी। हाँ, उसके बाद बताइए क्या हुआ, कैसे आप सफलता किए? मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से मुझ पर ध्यान दिया है और मुझे हमेशा एक बात कहा है कि ईमानदारी, लगन और मेहनत से तुम अपना आगे बढ़ते रहो और सफलता निश्चित तुम्हें मिलेगी। और इसी से मैं ईमानदारी से पढ़ता गया, लगन से और मेहनत से, और मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया कब क्या कैसे पढ़ना है, सब सारी चीजें बताई, जिससे मैं आज सफल हूँ। आप एग्जाम देने गए थे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, वहाँ पे किस तरह का सवाल जवाब था, क्या आपको कैसे एग्जाम दिया आप? जी, पहले तो मैं नर्वस था, तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि नर्वस नहीं होता है, एग्जाम है, अच्छे से देना खुशी से पूरा। और मैं गया एग्जाम सेंटर में, पेपर आया, पेपर को देख के मैं बहुत खुश हुआ। पेपर मैंने जो पढ़ा था पेपर में से आया था वो, और मैंने बनाया, सब कुछ छूट गया। इसके बाद मैं परीक्षा से बाहर आ गया। ऑल ओवर इंडिया में 29वां रैंक। जी। तो क्या उम्मीद था कि आपको ये 29वां रैंक आएगा ऑल ओवर इंडिया में? जी, उम्मीद तो था, मेरे पिता ने इतना अच्छे से पढ़ाया था और मैंने लगन से पढ़ा था। जी। अभी कहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं नवोदय विद्यालय में नावानगर में पढ़ता हूँ। यहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है? यहाँ बहुत अच्छे से लड़कों को पढ़ाया जाता है, हर एक चीज बताया जाता है, बहुत अच्छी पढ़ाई है वहाँ पर। शिक्षक, गुरु सब लोग सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। ये इंद्रजीत पाल थे, चंद्रजीत पाल, और इन्होंने जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 29वां रैंक इन्होंने हासिल किया है। वही अमन पाल ये हैं, अमन पाल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में ये भी उत्तीर्ण हुए हैं। ये दोनों बच्चे ग्रामीण परिवेश में रह करके और ग्रामीण इलाकों से, और इन्होंने जो परचम लहराया है वह अन्य बच्चों को सीख लेना चाहिए इन बच्चों से। तो ये अमन पाल जी, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं। देखिए, किसान का बेटा और ये जिस मुकाम पे है, तो ये अन्य बच्चों को सीख लेना चाहिए। आप कभी सोचे थे कि इस मुकाम पे या जवाहर विद्यालय में जाएंगे? जी, लक्ष्य था पहले से? हाँ, लक्ष्य था। इसका सफलता का राज क्या है? कि मेरे पिताजी पहले से सोच रखे थे कि इसको सैनिक में, नवोदय में डालना है, तो उस प्रकार से मेरे शिक्षक भी मुझे पढ़ाते थे, मैं पढ़ता था, तो उसी के अनुसार। अभी कहाँ है अब आप? जवाहर नवोदय विद्यालय नावानगर। कुछ आप लोग खास पढ़ाई का कुछ बता रहे थे कि क्या जानकारी है? कुछ अभी यहाँ पे अन्य शिक्षक आए थे, उन लोगों से आप लोग कुछ बोल रहे थे?
ये है गुरुजी धीरेन्द्र पाल। तो इन्हीं के पढ़ाए हुए ये दोनों बच्चे हैं और इनके एक सुपुत्र भी हैं। तो इनसे जानेंगे कि आप इस ग्रामीण परिवेश में बच्चों को किस तरह शिक्षा दे रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी और मेरे मित्र संजय उपाध्याय जी को दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं जब पढ़ता था उसी समय से मेरा एक इच्छा था मन में कि पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अलग मुझे करना है। अब मैं इन लोगों को पढ़ाया, इनसे पहले भी मेरे नवोदय में विद्यार्थी गए हैं, मेरे बहुत पढ़ाए हुए विद्यार्थी। अपने अपने चैनल पे चलाया भी है कि मानसी सिंह राजपूत भारत में तीसरा स्थान लाई थी। जी, बहुत से विद्यार्थी इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बने हैं मेरे, दरोगा, रेलवे में तो पूछना नहीं है। आपने सब चलाया है, देखा भी है, आप भी हमारे गांव के हैं, आप सब जानते हैं। तो मेरे मन में था कि प्रतिभा खोज पब्लिक स्कूल चलाना है। हर बच्चे में टैलेंट होता है, हर बच्चे में टैलेंट होता है। जैसे मैं समझता हूँ कि हर पत्थर में मूरत होती है, जरूरत है वैसे कलाकार की जो पत्थर से मूरत निकाल दे। तो मैं हर बच्चों में ये देखता हूँ कि प्रतिभा छिपी हुई है, बस जरूरत है कि उनके अनुसार उनकी शक्ति को उजागर करके अब मैं उनके प्रतिभा को निखार दूं और ऐसे परचम लहराएं। यही मेरा मेन उद्देश्य है प्रतिभा खोज पब्लिक स्कूल का। अभी आपके यहाँ किस तरह के बच्चे आते हैं और किस चीज का तैयारी कराते हैं आप? मैं RIMC राष्ट्रीय इंडियन मैट्रिक कॉलेज, जो स्टेट में एक ही सीट होता है, हर स्टेट में एक ही सीट होता है, पूरे इंडिया में एक ही स्कूल है, 28 सीट होता है, हर 6 महीने उसका एग्जाम होता है, बहुत टफेस्ट एग्जाम है। ये दोनों बच्चे आप? हाँ, उसका फार्म भरे हैं, RIMC का दोनों फार्म भरे हैं। इन लोगों का 1 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। मैं दिल से दुआ करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि इन लोगों का रिजल्ट आए। आपकी भी पढ़ाई बचपन से काफी टफ रही और गरीबी अवस्था से आप निकले हैं। मेरी पढ़ाई तो बहुत संघर्षपूर्ण रही, वैसे मेरे दुश्मनों को भी नसीब न हो जिस तरह मेरा जीवन गुजरा। मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वैसे स्थिति में बहुत लोग रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन अब समय का मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस मंजिल तक आज मैं हूँ। मेरे दिल में कहीं छुपा था पढ़ाई के क्षेत्र में, मैंने पढ़ा था उस समय कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। एजुकेशन इज द रोड ऑफ हेवन। इसलिए मैं शिक्षा का ज्योति जलाया, और उस शिक्षा की ज्योति जलाने में आपका भी अहम भूमिका रहा है, मैं जानता हूँ। जब मैं शुरू पाल कोचिंग चलाता था और उस समय बच्चों को मोटिवेट करके हमारे पास भेजते थे। आपने भी बहुत तरक्की की अपने जीवन में, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबों को बता दूं, ये वही धीरेन्द्र पाल हैं। इनके पिताजी का नाम शायद बहुत लोगों के जुबान पे होगा, कामरेड मदन पाल। ये इनके पिताजी का लाइन नेतागिरी था, मगर ये शिक्षा से जुड़े और आज जो है अपने गांव पर और प्रतिभा खोज पब्लिक स्कूल चला करके और ऐसे बच्चों को, इसके अलावा इसके पहले भी कई छात्र छात्राएं भी कई मुकाम हासिल कर चुके हैं। और इसके बाद माने ये अगर कहा जाए कि ग्रामीण इलाकों में रह करके इस तरह की शिक्षा देना, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। तो ये नहीं है कि आसमां में सुराग नहीं होगा, अगर दिल से अगर चाहें तो आसमां में भी सुराग हो सकता है, और इन्होंने ये करके दिखाया है। ऐसे होनहार छात्र अभी आपके सामने 2 बच्चे अभी दिख रहे हैं, मगर इसके पहले भी कई बच्चे अभी मंजिलें पा करके अभी सर्विस भी कर रहे हैं और अच्छे नौकरी ज्वाइन करके। जैसे मैं कौन लोग आप बता रहे थे? जैसे इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर हैं, दरोगा हैं, रेलवे में हैं। मानसी सिंह अभी क्या कर रही है? मानसी सिंह IIT की तैयारी कर रही है, IIT में उसका सिलेक्शन हो गया है। वो पहले अचीवमेंट जो की थी किस चीज में की थी? वो भारतीय चुनाव क्यूज था, उसमें पूरे ऑल इंडिया में 3रा स्थान था उनका। काफी गौरवान्वित, हाँ जी, गौरव का समय था वो मेरे लिए, केसट के लिए और बक्सर डिस्ट्रिक्ट के लिए, बिहार के लिए। वो समय आज भी याद है? जी याद है। तो आगे फिर लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य ऐसे ही पूरे दुनिया तक अपनी शिक्षा की ज्योति जलाना और दुनिया में नंबर 1 करके दिखाना, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। बाबू आपका लक्ष्य क्या है? आगे पढ़ के क्या कीजिएगा?
मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने भारत देश की सेवा करूंगा और उसमें शिक्षा का प्रसार करूंगा और गरीबों की सहायता करूंगा। शिक्षा का प्रसार करिएगा। जी। और आपका? मेरा लक्ष्य है कि मैं इंडिया में जाकर देश की सेवा करूंगा और देश की रक्षा करूंगा। तो आप लोग अमन और चंद्रजीत पाल से मिले, धीरेन्द्र मास्टर साहब से मिले, तो हम यही कहेंगे कि अगर लगन हो तो आसमां में भी सुराग हो सकता है। और इस तरह जो है ग्रामीण इलाकों में भी शिक्षा का अलख जगाते हुए आप ऐसे शिक्षक माने बहुत कम देखने को मिलेगा। तो हम आपसे विदा लेंगे और आगे फिर कभी हम इंतजार करेंगे कि इनके कोचिंग संस्थान से प्रतिभा खोज पब्लिक स्कूल के माध्यम से अन्य बच्चे निखर कर के सामने आए और फिर हम आगे आप एक बात कहना चाहूँगा सर, एक बात कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ प्रतिभा खोज आवासीय पब्लिक स्कूल इसको बनाना चाहता हूँ। यहाँ आवास में लड़के पढ़ते भी हैं, आवास में लड़के पढ़ते हैं, रहते हैं यहाँ, खाते पीते हैं और पढ़ते हैं। और मैं यहाँ के जितने क्षेत्र के मेरे हैं जिनके पहुँच में है ये विद्यालय, उनसे मैं कहूँगा कि आए और इस विद्यालय का निरीक्षण करें, यहाँ की पढ़ाई का निरीक्षण करें और देखें और अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहाँ आए और अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। तो जी हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।